नादिर मलिक से। आज के अंदर और रमज़ान के महीने के अंदर आप सबको तकलीफ़ दी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप दोस्तों के साथ एक तारफ़ी मीटिंग हो जाए और आप भी, मैं आप लोगों से मिल भी लूँ और हाल वाल भी आपसे लूँ और एक कचहरी भी हो जाए। इसीलिए 3-4 दिन हो गए थे मुझे ज़िले में ज्वाइन किए हुए, 2-3 दिन तो इसी तरीके से लग गए हमें अपनी पिकटें शिकटें कच्चे के अंदर। तो मैंने समझा कि कश्मीर एक इम्पोर्टेंट सब डिवीज़न है, सबसे टक्कर के अंदर ये अरेंज किया। इसके लिए मैं फिर आपसे मदद करता हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर आप लोग आए, तकलीफ आपने अपना कीमती वक्त निकाला। यही है और मेरा इंशाल्लाह ये इरादा भी है, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे कि क्राइम के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह जिहाद को और तेज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हालात जो पहले भी काफ़ी बेहतर है, ये मेरे नॉलेज में ये बात के टाइम भी दूँ दोस्तों को और यहाँ भी इस तरह की कचहरी एड्रेस किया जा सके और लोगों को रिलीफ दिया जाए, की आम आदमी की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ और उनको रिलीफ दें। 33-75342 0344-33-75342। मैं यहाँ ये लिख के भी थाने पे लगवा दूँगा, ये नंबर हर वक्त मेरे पास होगा। आप दोस्त जब चाहें, दिन रात जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें और कोशिश करके उसको हल करें। और आप बिल्कुल इस बात पे आप ये अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें कि आप लोग हमारे ऊपर निगरान हैं, सब लोग इस हवाले से निगरान है कि आपने हमारे काम को सुपरवाइज़ भी करना है, मॉनिटर भी करना है और यू आर द जजेस। आप ये देखें और ये मॉनिटर करें कि हम पुलिस कैसा काम कर रही है, क्या कोई करप्शन, कोई मेलाफाइडी, कोई हराम पाई, किसी भी किस्म की कोई जो हवाला उसके आप जज हैं, आप मॉनिटर करें, आप इस चीज़ को सुपरवाइज़ करें और हमारी रहनुमाई करें। यही चंद गुजारिशात थी जो मैंने आप दोस्तों से मिल के करनी थी। अगर कोई दोस्त बात करना चाहे तो फोरम इज ओपन फॉर ऑल। सिटीजन्स वेलफेयर एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ सर। ये फर्स्ट टाइम कश्मीर में हमने देखा है कि एक CSP ऑफिसर अवामुन्नास की कचहरी में, अल्लाह के इन बंदों की कचहरी में इस तरह अपना तारुफ करवाया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर दूसरी बात, आप कश्मीर में रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन SP आप रहे हैं, आपको पता है कि कश्मीर थाना इसके लिए आपको पता है कितनी FIR हर महीने जो है वो B क्लास या C क्लास में चली जाती हैं, ये आपके इल्म में होगा। तो इसके लिए आपसे मैं ये इल्तमास करता हूँ कि इसके खिलाफ आप एक्शन लें और इंक्वायरी कराएं कि ये क्यों हो रही है। सिर्फ पैसों के लिए या किसी के कहने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से वापस लाए, तो ये कश्मीर के लोग जहाँ पर जो भी बैठे हैं, हमने उनको फूलों के हाथ रियलाइज़ करें कि FIRs करवाने वाले भी हम और आप लोग हैं। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि आप हमारी रहनुमाई करें, इस तरह के जो केसेस हैं उनके बारे में हम बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इन्वेस्टिगेशन को मेरिट पे और फेयर करें। मैं ये समझता हूँ ये गुनाह अजीम है कि किसी बेगुनाह बंदे को चालान कर दिया जाए। अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखें और लोगों को रिलीफ दें, इंसाफ दें। अगर कोई झूठी FIR करवाता है, कानून में उसका एक तरीका है 182 की FIR, उसमें थोड़ी सी मुद्दई अगर हिम्मत करे, जो विक्टिम पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ झूठी FIR हुई है, तो उस वो 182 की प्रोसीडिंग्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि उसको भी सबक मिले कि जिसने गलत FIR करवाई है। और जहाँ तक ये बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी केस के अंदर पुलिस ने पैसे लिए FIR के हवाले से, इसीलिए मैंने आपको अपना नंबर दिया है, जो मेरा पर्सनल नंबर है। अगर मैं ना हूँ तो मेरे गनमैन के पास वो ऑन होगा हर वक्त। आप किसी भी
अनसुजातल नंबर से, एनोनिमस नंबर से उस पर SMS करके बताएं कि इस मामले में पुलिस ने ये किया है। तो पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, यू विल सी द एक्शन। बिल्कुल मुझे इस बात का इदराक है, मैं यहाँ पे SP इन्वेस्टिगेशन रह के गया हूँ 2 महीने, कि यहाँ पे जो मुझसे पहले DPO साहब थे, असर रज़ा साहब, मेरे वो भाई हैं, बड़े मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे हालात के अंदर मुझे मिला है, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे हालात में छोड़ के जाऊँ इसको और इनको मेंटेन करूँगा। इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ मैंने ये आज ये गठजानी, ये कचहरी की, ताकि आपको ये फील ना हो कि अगर असद साहब गए हैं तो कोई दूसरा आपका पूछने वाला या पुरसाने हाल नहीं है। हम भी इंशाल्लाह उसी तरीके से दिन रात अपनी नेक नीयती के साथ काम करेंगे। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, आप लोगों का ताउन और दुआएं शामिल आ रही, तो इंशाल्लाह हम हालात को मज़ीद बेहतर करेंगे। ये आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मीर इसफाक खान खोसो साहब बैठे हुए हैं, सिटी के सदर ननवानी साहब बैठे हुए हैं, और आपकी पूरा आए गए, उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए। सर, नाउ आई वांट टू योर इंटेंशन अबाउट द सम माइनर केसेस। लेकिन हाँ, मसला यह है कि ये कानवाई जो है, इवन एक दिन मेरे मेहमान आए जब मैं SP इन्वेस्टिगेशन था, उसको भी मैंने आई मेड देम टू स्टैंड फॉर 2 hours। मैंने कहा कि 2 घंटे खड़े रहो, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। आप भी समझते हैं कि सारी रात पुलिस वाले, इसके अलावा उसमें डाला गश्त भी हम चलाते हैं, बसों के अंदर अपने सिपाहियों को बिठाते हैं ऊपर और कानवाई चलाते हैं। हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अल्लाह करे मुझे इतने रिसोर्सेज मिल जाएं कि मैं हर गाड़ी के साथ एक गाड़ी रवाना करूं, ताकि किसी को खड़ा ही ना होना पड़े। लेकिन वी हैव टू मेक अरेंजमेंट्स विद इन आवर ओन रिसोर्सेज। जहाँ तक ये बात है, ये बिल्कुल मैंने पहले दिन मीटिंग में अपने SHOs और DSPs को ये बता दिया था कि मंशियात, ये चकले वकले, एवरीथिंग ये क्लोज, ये बंद। अगर कोई इस किस्म की कोई भी शिकायत है, बिल्कुल मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। अगर कोई भी हमारा पुलिस वाला, जहाँ तक ये पिक पॉकेटर्स की आपने बात की है, जो जेब कतरे हैं या इस तरह के छोटे मोटे जो माइनर क्राइम्स करते हैं, अगर आप समझते हैं किसी बासर आदमी की या किसी पुलिस वाले की उनको हिमायत या किसी किस्म की सरपरस्ती हासिल है, इसीलिए मैंने नंबर दिए कि या मेरे से आप मिलने आ जाएँ, मुझसे मिलने आप रात के अंधेरे में मिलने, या मुझे मैसेज कर दें, मुझे बताएँ, चीज़ मेरे तक पहुँचे। क्योंकि अगर ये बात जनरल आप कर दें और बताएं ना, तो फिर मैं समझता हूँ ये भी कनाइवेंस है। अगर आप समझते हैं कोई ये रक्शे वाला भी जानता है, उसको रेड़े वाला भी जानता है, सब लोग जानते हैं, तो ये बात मुझ तक पहुँचनी चाहिए। अगर मेरे तक बात पहुँच जाए फिर एक्शन ना हो, तो इसका मतलब है कि सरपरस्ती मेरी है फिर। इसलिए आप लोग बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला आई विल टेक एक्शन, आई विल टेक स्टर्न एक्शन। सर, इस सिलसिले में आपको आपके जो मददगार हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, वो भी सॉर्ट आउट कर देंगे, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक, नहीं तो हम करें। वो कोचों से पठानों को खास तौर पर उतार के कमरे में लेके जाते हैं। उनकी तलाशी के दौरान पुलिस एहलकार उनकी जेब में चर्च की थोड़ा सा डस्ट डाल देते हैं और उनके सारी जेबें खलास करके फिर उनको छोड़ देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, जो हमने खबरें चलाई हैं। और इसके अलावा हमें बहुत खुशी हुई है, आपने आते ही चकले बंद करवा दिए हैं और जुआ के अड्डे काफ़ी बंद हैं। और ये जुआ, कच्चा शराब, चर्स, हेरोन, ये जब तक यहाँ से ये सेटअप बंद नहीं होगा, ये चोर वही लोग चोरी करते हैं, चर्स जो पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं। जब एविडेंस मिलेगा, मैंने पॉलिसी अपनी क्लियर कर